Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and remember students editorial analysis शुरू करने से पहले हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं जिससे कि हम एडिटोरियल को और बढ़िया तरीके से डिकोड कर पाते हैं यानी कि समझ पाते हैं एंड अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या इवन चेक करना चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे हैं तो आप एडिटोरियल के एंड में दिए गए क्वेश्चंस को आप जरूर आंसर कीजिएगा, ठीक है। आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कीप एन आई ऑन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट यू आर गिविंग, राइट। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वोकैब इज एपेलेट, ठीक है। एपेलेट का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग एन अटेम्प्ट टू गेट अ लीगल डिसीजन चेंज्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली ये अपील से रिलेटेड है। एपेलेट मीन्स अपील से रिलेटेड, जहाँ पे कोई लीगल डिसीजन आ चुका है और उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, सो एपेलेट हम कहेंगे, ठीक है। प्ली एक तरह से वो रिक्वेस्ट है ना। प्रेयर, पेटिशन, पेटिशन वर्ड तो आपको पता ही होगा, है ना। पेटिशन डालते हैं हम कोर्ट में, राइट। पेटिशन, डिजायर। एंटोनिम क्या है? रिपल्शन, अनप्लेजेंटनेस, ठीक है। आप प्ली कर रहे हो यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो इसका एंटोनिम क्या होगा? आप रिक्वेस्ट रिपेल कर दे रहे हो, है ना। या फिर अनप्लेजेंटनेस है ये। द टीचर्स अपील्ड बट हैड नो लक इन द एपेलेट कोर्ट, ठीक है। तो टीचर्स ने अपील तो किया था यानी कि किसी लीगल डिसीजन को चेंज करने का दरख्वास्त तो किया था। द टीचर्स अपील्ड बट हैड नो लक। हैड नो लक मतलब उनका किस्मत उनका साथ नहीं दिया यानी कि उनके विपरीत वो डिसीजन गया। कहाँ पे? इन द एपेलेट कोर्ट। इन द एपेलेट कोर्ट मतलब जहाँ पे अपील्स सुनी जाती हैं। हार्मोनाइज, स्टूडेंट्स ISE एंडिंग वर्ड है हार्मोनाइज, ठीक है। ISE एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। हार्मोनाइज, ठीक है। हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति, राइट। हार्मोनाइज करना मतलब शांति बनाए रखना। टू बी इन अग्रीमेंट विद इन एक्शन और फीलिंग, ठीक है। किसी से अगर आप हार्मोनाइज कर रहे हो अपने एक्शंस को यानी अपने एक्शंस को या फीलिंग्स को, मतलब जैसा उसका फीलिंग्स है वैसे ही, या उसके बेसिकली उसके अग्रीमेंट में आपके फीलिंग्स चल रहे हैं या सेंस चल रहा है या आपका एक्शंस चल रहा हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? ब्लेंड करना, चाइम विथ, अग्री या अट्यून, है ना। बिल्कुल अट्यून है। हम कहते हैं कि हमारा उसके साथ में बढ़िया रैपो है या हमारा बढ़िया कोऑर्डिनेशन है ना। हम आजकल हम बोलते हैं कि वाइब वर्ड यूज़ करते हैं ना, कि मैं उसके साथ में या इस म्यूज़िक के साथ में बढ़िया वाइब करता हूँ या करती हूँ, है ना। सो वाइब करना मतलब बेसिकली एक्शन हो या सेंस हो या फीलिंग हो, ये हार्मनी में चलना, अग्रीमेंट में चलना, ठीक है। क्लैश, डिसएग्री या फिर कॉन्ट्रास्ट। वाइब नहीं करते तो क्लैश होता है, ठीक है। डिसएग्री होता है या कॉन्ट्रास्ट होता है। सेंटेंस, देयर बिलीव्स डिड नॉट ऑलवेज हार्मोनाइज, मतलब उनकी जो विचारधाराएं थी वो हमेशा हार्मोनाइज नहीं की। वो क्या की? हमेशा हार्मोनाइज नहीं की। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, वेगली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आ चुका है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। इट इज एन एडजेक्टिव। ly लग गया तो फिर वो क्या बन गया? एडवर्ब बन जाता है। ly लग जाता है तो एडवर्ब बन जाता है। इन अ वे दैट इज अनक्लियर, इम्प्रिसाइज और अनसर्टेन। कोई अनिश्चित हो या इम्प्रिसाइज हो, जो प्रिसाइज ना हो, एक्यूरेट ना हो, है ना, तो हम उसको कहेंगे वेगली। एम्बिगुअस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके एग्जाम में आ चुका है। एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, क्रिप्टिक। ऑब्सक्योर कई बार आ चुका है, एक बार नहीं। एम्बिगुअस आई एम सॉरी, एक बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं ये वर्ड्स। नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स, गिव मी अ मिनट प्लीज। यस, एंटोनिम्स क्या है? स्पेसिफिक, जो चीज़ स्पष्ट हो या बहुत सटीक हो, एक्सप्लिसिट हो, क्लियर हो, डेफिनेट हो, है ना। सेंटेंस देखते हैं। द साउंड वॉज वेगली फेमिलियर, मतलब जो आवाज़ आ रही थी वो वेगली फेमिलियर मतलब जानी पहचानी सी, लेकिन अनक्लियर थी। क्लियर नहीं थी लेकिन जानी पहचानी लग रही थी। वेगली फेमिलियर लग रही थी। फेमिलियर मतलब जानी पहचानी, वेगली मतलब अस्पष्ट सा था लेकिन जाना पहचाना सा लग रहा था, ठीक है। बट शी कुडेंट आइडेंटिफाई इट, जाना पहचाना लग रहा था लेकिन वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो वेगली फेमिलियर था, मतलब अस्पष्ट तरीके से, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, कमिंग टू द आर्टिकल टुडे, अननेसेसरी अमेंडमेंट। कहा जा रहा है कि ये अमेंडमेंट जो है वो अननेसेसरी है। किस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं? ऑन द RTI एक्ट। अमेंडिंग द RTI एक्ट थ्रू डेटा प्रोटेक्शन बिल इज अनवारंटेड। तो आप स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग क्या, यही देख के आप समझ सकते हो कि इस एडिटोरियल का टोन क्या है, ठीक है। इस एडिटोरियल का टोन क्या है? पॉजिटिव तो
बिल्कुल भी नहीं है, क्रिटिकल है, स्ट्रांगली क्रिटिकल है, अननेसेसरी अमेंडमेंट। कह रहे हैं ना कि यार ये अमेंडमेंट जो बदलाव, ये सुधार जो लाया जा रहा है इस एक्ट में, ये अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है एक बार देखते हैं, एडिटोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू आर रीडिंग द एडिटोरियल, द पर्सपेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से। ठीक है, नाउ अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट थ्रू डेटा प्रोटेक्शन बिल इज अनवारंटेड, दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड द यूज ऑफ आरटीआईज हैव एनहांस्ड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज इन गवर्नेंस। हम कह रहे हैं कि हाँ, आरटीआई और जो यूज़ ऑफ आरटीआईज है इससे एनहांस हुआ है, मतलब बेहतर हुआ है। क्या बेहतर हुआ है? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ऑफ दोज इन गवर्नेंस, जो शासन कर रहे हैं उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ने उनकी अकाउंटेबिलिटी को एनहांस तो किया है। ठीक है, इन इंडिया गोज विदाउट सेइंग, गोज विदाउट सेइंग का मतलब होता है बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को पता है कि अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। कोई भी आरटीआई एक्ट लगा के इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है अनटिल अनलेस इट इज प्रिवेंटेड or protected by some high secrecy clause. ठीक है, in the last few years there have been attempts to dilute the provisions of the act. अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है? डाइल्यूट करना मतलब हल्का करने की कोशिश करना, है ना, पावर को कम करने की कोशिश करना। डाइल्यूट द एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मतलब इस एक्ट के पावर्स को या प्रोविजंस को हल्का या कम करने की कोशिश की गई है। इन द पास्ट लास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अ लैंडमार्क वन दैट वाज पास्ड 20 years ago, 20 साल पहले ये जो लैंडमार्क एक्ट पास किया गया था उसमें बदलाव करने की और उसको कम पावरफुल करने की कोशिशें की गई हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, क्लियरली सम इन गवर्नेंस, कहा जा रहा है कि क्लियरली शासन में और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग पावर में जो हैं have treated the act and its provisions on transparency and disclosure to be encumbrances. encumbrances का मतलब क्या होता है? burden। मतलब सीधी बात है कि ये एक्ट जो है कुछ लोग एक बोझ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कुछ लोग जो शासन में, गवर्नेंस में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो लोग इसको एक बर्डन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कौन से क्लॉज को? जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, डिस्क्लोजर की भी बात की गई है ना, पारदर्शिता की बात जहाँ पे भी की गई है, तो कुछ लोग इसको एज अ बर्डन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट थ्रेट हैज नाउ इमर्ज्ड इन द अमेंडमेंट टू सेक्शन 81J ऑफ द एक्ट। एक सिग्निफिकेंट मतलब बड़ा खतरा, एमर्ज होना मतलब पैदा हुआ है। किस चीज के लिए? अमेंडमेंट के थ्रू। किस सेक्शन में? सेक्शन 81J, which has been introduced in section 44(3) of the Digital Personal Data Protection Act 2023. ठीक है, the act itself is an outcome of KS Puttaswamy 2017, a judgment that upheld the right of privacy as a fundamental right. ठीक है, so जो जजमेंट जिसमें एक्ट राइट ऑफ प्राइवेसी को फंडामेंटल एक्ट, मूल अधिकारों में रखा गया है इस राइट ऑफ प्राइवेसी को। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? KS पुत्तस्वामी 2017 वाले अमेंडमेंट में। ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रखा गया है, बिकॉज ऑब्वियसली इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट अलाउज गवर्नमेंट बॉडीज टू विथहोल्ड इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 81J में है क्या? आरटीआई एक्ट की सेक्शन 81J में कहा गया है कि गवर्नमेंट बॉडीज जो है कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं, यानी कि मांगा जाए, पूछा जाए तो भी ना बताएं, विथहोल्ड कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन को। कौन से इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडेड इट्स डिस्क्लोजर is not related to public interest or results in an unnecessary invasion of privacy. ठीक है, यानी कि अगर जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो जनता के हित में नहीं है, या फिर अननेसेसरी इन्वेजन का मतलब होता है एक तरह से घुसपैठ होना, है ना, कब्जा होना, प्राइवेसी का अननेसेसरी अगर कब्जा हो रहा है, ठीक है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड कर सकती है। वाइल डूइंग सो इट प्रोवाइड्स द सेफ गार्ड। अब ऐसा करने के समय सेफ गार्ड क्या प्रोवाइड किया है? दैट इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो PIO है और एन एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी की बात क्यों की गई है? कि कई बार मान लो उन्होंने अपील किया, RTI का अपील डाला, ठीक है, पिटिशन डाला,
खारिज कर दिया, तो वापस से अपील कर सकते हैं। तो वो अपील कहाँ करेंगे? एपेलेट अथॉरिटी से, ठीक है, कि नहीं नहीं हमें तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही, राइट। तो अगर पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या एपेलेट अथॉरिटी है, ये इसको पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजिंग सच इंफॉर्मेशन इट कुड स्टिल बी अवेलेबल, अगर इनको ये मिलता है कि हाँ ठीक है यार पब्लिक इंटरेस्ट है, ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज किया तो ये जनता के हित में है, तो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। दिस सेफ गार्ड इज इंपॉर्टेंट। अब ये सेफ गार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स सच एज कॉलेज डिग्रीज और कास्ट सर्टिफिकेट्स माइट बी प्राइवेट। अब कॉलेज डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट ये प्राइवेट तो है, ठीक है, लेकिन अगर हम पब्लिक सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं, सो माइट बी प्राइवेट बट एज अ रीसेंट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल केस ऑफ अ ब्यूरोक्रेट यूजिंग अ फेक कास्ट सर्टिफिकेट। हाल ही में हमने देखा था कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो लेडी फेक कास्ट सर्टिफिकेट को यूज़ करके प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रही थी, है ना। तो ये है तो कॉलेज की डिग्रीज और कास्ट सर्टिफिकेट ये प्राइवेट मुद्दा तो है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, ये एक जो इंसिडेंट हुआ था इसने दिखाया कि सच इन्फॉर्मेशन कुड बी रिलीज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है लेकिन जनता की हित में इस ऐसे इन्फॉर्मेशन को जो प्राइवेट है माना जाता है लेकिन इसको रिलीज करना जरूरी है, तो रिलीज किया जा सकता है। सेक्शन 44(3) ऑफ द DPDP एक्ट अमेंड्स सेक्शन 81J by allowing government bodies to simply withhold personal information without the safeguard provisions on public interest and other such exceptions। अब इसमें एक सेफगार्ड था, तो ये जो अमेंडमेंट है ये क्या कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट बॉडी जो है सिंपली विथहोल्ड कर सकते हैं ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है, सॉरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, इसको हम विथहोल्ड कर सकते हैं और इसमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट या किसी भी तरह का और एक्सेप्शन या सेफगार्ड हो तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इन अ लेटर टू कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अश्विनी वैष्णव डिफेंडेड द अमेंडमेंट। उन्होंने इस अमेंडमेंट को डिफेंड किया। क्या कहते हुए डिफेंड किया? सेइंग दैट सेक्शन 44(3) वाज एम्ड एट प्रिवेंटिंग द आरटीआई एक्ट्स मिसयूज। सो सेक्शन 44(3) जो है वो आरटीआई के मिसयूज को रोकने के लिए बना था, ठीक है। सेइंग दैट सेक्शन 44(3) वाज एम्ड एट प्रिवेंटिंग द आरटीआई एक्ट्स मिसयूज एंड वाज टू हार्मोनाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। जो राइट टू प्राइवेसी है उसको हार्मोनाइज करना एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी के बीच में जो अगर कहीं सहमति नहीं हो रही है, कहीं अगर आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो दोनों के बीच में एक हार्मनी लाने के लिए ये ज़रूरी है ऐसा अश्विनी वैष्णव ने कहा, ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट इंफॉर्मेशन सच एज सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स वुड स्टिल रिमेन एक्सेसिबल थ्रू सेक्शन 3 of the DPDP Act. But by amending the RTI Act itself, an outcome was never the intention of K.S. Puttaswamy, and by defining personal information vaguely, मतलब कह रहे हैं कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिफाइन किया जा रहा है सेक्शन 44(3) में उसको बहुत वेगली डिफाइन किया जा रहा है। इन सेक्शन 43 ऑफ द DPDP एक्ट अथॉरिटीज को डिनाई आरटीआई रिक्वेस्ट्स, क्योंकि सेफगार्ड तो कोई लगा नहीं है कि भाई जनता के हित में है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, कोई सेफगार्ड है नहीं, तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो सीधा सीधा मना कर सकते हैं आरटीआई रिक्वेस्ट को, है ना, ऑफ प्रीवियसली पब्लिक डेटा बाय क्लासिफाइंग देम एज पर्सनल। किसी चीज़ को पर्सनल क्लासीफाई कर दिया तो बिना किसी सेफगार्ड के मना कर सकते हैं कि नहीं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एंड लेसन पब्लिक स्क्रूटनी। अब इससे क्या होगा कि जनता की जो स्क्रूटनी है ना, वो तो कम हो रही है ना, राइट, बिकॉज पब्लिक में कोई चीज़ आएगा ही नहीं। जिस चीज़ को पर्सनल बोल दिया तो वो पब्लिक में आएगा ही नहीं, बोल देंगे ये तो पर्सनल है, ये तो हम बता ही नहीं सकते। पहले जो सेफगार्ड लगा था कि भले ही पर्सनल हो लेकिन अगर जनता के हित में है तो हम बता सकते हैं, वो सब तो रहा ही नहीं अभी, ठीक है। द आरटीआई एक्ट ऑलरेडी हार्मोनाइजेस कंसर्न्स रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। अब कह रहे हैं कि जो आरटीआई एक्ट है वो ऑलरेडी हार्मोनाइज कर रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी बाय सब्जेक्टिंग देम टू द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। कैसे हार्मोनाइज कर रहा है कि ठीक है यार पर्सनल है तो नहीं बताना है, लेकिन अगर जनता के हित में तो बता दो। तो आरटीआई एक्ट ने खुद ही इसको हार्मोनाइज कर रखा है, मतलब दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहे, तो वो आरटीआई एक्ट ने खुद ही बना रखा है, ठीक है। Therefore, the amendment using the DPDP Act is unnecessary and unwarranted। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आरटीआई एक्ट ने ऑलरेडी इसको हार्मोनाइज कर रखा है, तो ये जो अमेंडमेंट है ये अननेसेसरी है और अनवारंटेड है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक
the concerns of civil society and transparency activists and remove the provision amending the RTI Act in DPDP Act. ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर. टोन बताएंगे आप, बहुत सिंपल है आज का, तो इसका तो आंसर डेफिनेटली आपको बताना चाहिए. व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज रिगार्डिंग द अमेंडमेंट टू द RTI एक्ट. जो ऑथर है उसका टोन क्या है RTI एक्ट को के अमेंडमेंट को लेके. जो एडिटोरियल हमने देखा उसमें जो ऑथर का टोन है वो क्या है. अप्रिशिएटिव है, अप्रिशिएट करना मतलब सराहना. न्यूट्रल होना मतलब ठीक है, ना अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं. क्रिटिकल मतलब बुराई कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये ज़रूरी है, मतलब ये गलत है ये वो. ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव होना. ठीक है, चलो. नाउ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वेगली एज यूज्ड इन द सेंटेंस. सेंटेंस में एक वर्ड है वेगली, उसका एंटोनिम बताना है, याद रखना. बाय डिफाइनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन वेगली इन सेक्शन 44(3). तो वेगली का एंटोनिम क्या है. वेगली का मीनिंग तो है अनक्लियर, अस्पष्ट. सो एंटोनिम क्या है, आप आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है आपका. अ सिग्निफिकेंट थ्रेट डैश इन द अमेंडमेंट टू सेक्शन 81J ऑफ द एक्ट. टेंस का क्वेश्चन है ये. ठीक है, अ सिग्निफिकेंट थ्रेट एमर्जेस, एमर्ज्ड या एमर्जिंग. आप आंसर बताएंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे आएगा. ठीक है. अब आ जाते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पे. व्हाट इज द मेन कंसर्न विद द अमेंडमेंट टू सेक्शन 81J ऑफ द RTI एक्ट थ्रू DPDP एक्ट. DPDP एक्ट के थ्रू सेक्शन 81J में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है. इट मेक्स ऑल गवर्नमेंट डेटा पब्लिक. It increases the efficiency of RTI applications. It removes the safeguard of public interest in disclosing personal information. या it strengthens the RTI. बहुत ईजी है, आपने पैसेज अच्छे से समझा है तो फटाफट आप बता देंगे. ठीक है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा और टेस्ट भी हो जाएगा. What was the original purpose of section 81J of the RTI Act? To deny all information request, to allow sharing of personal information without any restriction, to balance the right to privacy with public right to know, या to protect public servants from public scrutiny. चलो, बहुत बहुत ही इजी बढ़िया क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आंसर कर लिया आपने तो मतलब समझ जाओ कि आप अब पैसेज को समझ रहे हो और क्वेश्चंस को एक्यूरेटली आंसर कर पा रहे हो. कॉम्प्रिहेंशन आपका इंप्रूव हो रहा है. टारगेट यही रखो कि हर एडिटोरियल के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं आप उनको आंसर कर पाओ. ठीक है, इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएंगे आफ्टर 1 डे. पहले आप लोग आंसर करके देख लो, आप आफ्टर 1 or 2 days हम आंसर्स पिन कर देंगे. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.